ओम शांति। तो जैसे आज का विषय ही है कि संतुष्ट मणि कैसे बने, हम सभी ने बाबा की मुरलियों में सुना भी है। बाबा कहता है कि संतुष्ट मणि की सच्ची परिभाषा वही है कि जो व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट रहता है, जो व्यक्ति दूसरों से भी संतुष्ट रहता है और बाबा से भी संतुष्ट, ये तीनों प्रकार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट जब हम प्राप्त करते हैं तब उसको कहा जाता है सच्चा संतुष्ट मणि। जैसे हमने बताया कि सबसे पहले हमें अपने आप से संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि इस ज्ञान मार्ग में समझो दो व्यक्ति है। एक व्यक्ति है बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें बहुत सारी विशेषताएं, टैलेंट्स, योग्यताएं हैं। दूसरा व्यक्ति कभी कभी उस व्यक्ति के साथ अपनी कंपैरिजन करता है, फिर सोचता है कि बाबा ने उस व्यक्ति में तो बहुत सारी चीजें भर दी है और मेरे में तो कुछ भी नहीं है। तो कभी कभी ये कंपैरिजन, कंपटीशन करने के कारण हमारा जो स्वमान है वो चला जाता है, और जैसे ही हमारा स्वमान कमती हो गया तो फिर हमारे अंदर कमजोर विचार आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और कमजोर विचार फिर हमारे मन को वैसा ही बना देंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर मुझे अपने आप से संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, तो सबसे पहले मुझे इस ज्ञान मार्ग में अपने स्वमान को ठीक रखना होगा। अगर मेरा स्वमान ठीक रहा तो कभी मैं अपने आप से नाराज नहीं हो सकती। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि स्वमान को हम कैसे बढ़ाएं? तो बाबा की मुरलियों में बाबा तो उसके लिए कई युक्ति प्रयुक्तियां हम बच्चों को समझाते रहते हैं। अगर मुझे अपने स्वमान को ठीक रखना है तो बाबा कहते हैं कि जैसे कि हम मुरली पढ़ते हैं, अब सारी 3 या 4 पेज की मुरली तो किसी को याद नहीं रहती है ना, तो उसी मुरली में से जो मेन पॉइंट्स है, उसी पॉइंट्स को हम अपने मन में उसका विचार सागर मंथन करते रहे। तो कहते हैं विचार सागर मंथन करने से आत्मा में बहुत शक्ति आती है। जैसे आप देखो कि छाछ को हम मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, लेकिन पानी को अगर मथा जाए तो वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी। तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को ये कहता है कि जितना जितना हमारे अंदर विचार सागर मंथन चलता रहेगा उतनी उतनी आत्मा को शक्ति मिलती रहेगी, और वही शक्ति हमें खुश रखेगी। तो ये विचार सागर मंथन करने की एक विधि बाबा बताते हैं। दूसरी बात बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जब भी हम बाबा से मिलते हैं या दादियों से मिलते हैं तो उनकी पर्सनल मुलाकात द्वारा हमको बहुत सारे वरदान मिलते हैं। सेंटरों पर भी आपने देखा होगा, कोई विशेष दिन होता है, त्योहार होता है, तो आप सभी को सीनियर बहनों की ओर से बाबा की तरफ से एक वरदान तो मिलता है ना। तो कभी कभी इन वरदानों को भी हम दोहराए, उसको भी याद रखें, तो ये वरदान भी आत्मा को बहुत शक्ति देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि ये वरदान कोई ऑर्डिनरी वर्ड्स नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान के शब्द है और बहुत पावरफुल है। तो जितना जितना हम उन वरदानों को याद रखेंगे तो भी हमारा सुमान ठीक रहेगा,
मुझे याद है कि हमारे पास एक भाई आते थे, तो वो पिछले 20 साल से ज्ञान में चल रहे थे। अब सोचो 20 साल में उसको ढेर सारे वरदान मिले हुए थे। जब भी दादियों की ओर से या किसी भी सेंटर पर किसी विशेष प्रसंग पर जो वरदान मिलता था ना, तो ये भाई बहुत अच्छी तरह उसको संभाल के रखता था। उसने अपने कमरे में इन सारे वरदानों की बहुत अच्छी एग्जीबिशन बनाई थी, प्रदर्शनी बनाई थी। तो वो मुझे अपना अनुभव सुनाते हुए कहते थे कि देखो, जब कभी मेरे आगे कोई ऐसी बात आती थी या कोई समस्या आती थी, तो मैं इधर उधर किधर भी नहीं जाता था, सीधा मैं अपने कमरे में जाता था और कमरे में जाकर के सारे वरदान मैं पढ़ता था। मुझे लगभग आधा घंटा लगता था और बाय द टाइम आधे घंटे के बाद जैसे मैं बाहर आता था ना, तो ठीक होके आता था। तो ये बात है कि जितना जितना वो वरदानों की स्मृति रहती है ना, तो वो स्मृति भी आत्मा को समर्थी देती है, जिस कारण हमारा सुमान बना हुआ रहता है। कभी कभी बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि चलो छोटी मोटी बातें आती है, कभी थोड़ा थोड़ा नाराज जैसा होने लगता है, तो फिर आप उस समय हमारे जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं वो गाना शुरू कर दो या सुनना शुरू कर दो। तो ये जो गीत है ना, वो भी आत्मा में शक्ति भर देंगे, जिस कारण फिर से हमारा सुमान ठीक रहेगा। कभी कभी बाबा हम बच्चों को ये भी कहते हैं कि जैसे कि हम बाबा की याद में बैठते हैं, तो हम सभी के जीवन में कोई न कोई विशेष अनुभव हुए ही है, चाहे मधुबन में है, चाहे अपने सेंटर पर है, चाहे किसी भी स्थान पर। तो जब योग में बैठते हैं तो बाबा जो विशेष अनुभव कराते हैं, तो कभी कभी उन अनुभवों को हम दोहराते हैं, याद करते हैं, तो भी समझो हमारा सुमान ठीक रहेगा। तो ये अलग अलग युक्ति प्रयुक्तियों को राइट टाइम पर हमें यूज करना होता है, और जितना जितना हम उसको यूज करते जाएंगे उतना उतना हमारा सुमान ठीक रहेगा, और स्वमान ठीक रहा तो फिर हमारे जीवन में अपने आप से आत्मा को संतुष्टि रहेगी। दूसरी बात मैंने ये भी देखा है कि चलो बाबा के पास जब हम आते हैं, तो जैसे ही बाबा के बच्चे बने, तो बाबा के बच्चे बनने से जो विकार होते हैं, बड़े बड़े विकार तो हमारे चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो विकारों के अंश रह जाते हैं, और यही अंश एक वंश का रूप धारण कर लेते हैं, और वही फिर हमारी आत्मा को दुखी बनाते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि जब हम बाबा के पास आए तो काम विकार तो छूट गया, लेकिन कभी कभी मन में थोड़ी सी कामनाएं रहती है, इच्छाएं रहती है, वो फिर हमें अच्छा बनने नहीं देती है। जैसे बाबा के पास आए, अब दुनिया वाले क्रोध करते हैं, ऐसे तो हम क्रोध नहीं करते हैं, बड़ा उसका रूप तो छूट गया, लेकिन कभी कभी फिर भी आवेश आ जाता है, आक्रोश आ जाता है, थोड़ा फोर्सफुल बन जाते हैं, थोड़ा बॉसी बन जाते हैं, थोड़ा अग्रेसिवनेस आ जाता है। तो ये सारा हो गए क्रोध के छोटे छोटे अंश। तो ये छोटे छोटे अंश अगर वहां पर है तो आत्मा को हैरान करते रहेंगे, और वो छोटा फिर बड़ा भी बन सकता है। उसी प्रकार देखो, लोभ, स्थूल रूप में तो कोई लोभ है ही नहीं, फिर भी कुछ न कुछ प्राप्त करने की आशा रहती है, इच्छा रहती है। थोड़ी भी अगर संग्रह वृत्ति है तो फिर वो लोभ का रूप धारण कर लेता है। अब मोह भी देखो, दुनिया वालों की तरह तो मोह है ही नहीं, बड़ा रूप तो छूट गया, लेकिन फिर भी कोई कोई चीज या कोई कोई व्यक्ति अच्छी लगती है। कभी कभी मेरा
ये उसका छोटा अंश हो गया। उसी प्रकार देखो अहंकार भी, वो भी बड़ा रूप तो छूट जाता है, लेकिन कभी कभी मैं और मेरेपन की फीलिंग्स आ जाती है। तो ये जो विकारों के छोटे छोटे अंश है, वो आत्मा को खुश नहीं रहने देते हैं। तो इस हालत में क्या किया जाए? तो बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं कि जब ये विकारों के छोटे छोटे पुंगरे बच्चे जब वो होते हैं ना, तो आप क्या करो, उसको बैठ के याद नहीं करो, परंतु ये जो नेगेटिव बात है, हर नेगेटिव की पॉजिटिव बात को आप धारण कर लो या उसके बारे में सोचो। जैसे कि पहला विकार है काम विकार है, तो उस समय हम अपने आप को याद दिलाए कि भाई भगवान का प्यार, ईश्वरीय प्यार, वो सच्चा प्यार है। वो देह और देह की दुनिया को भुलाने वाला प्यार है। बाबा का प्यार वो एक क्षमा पर परवाने बनकर फिदा कराने वाला प्यार है। वो अविनाशी प्यार है। जब उस प्यार की वैल्यू को समझ लेते हैं, तो फिर वो दुनियावी प्यार छूट जाता है। जैसे क्रोध है, तो उस समय भी क्रोध के बारे में नहीं सोचे कि भाई क्या करे, मेरा तो टेम्पर जल्दी वो हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर है, गुस्सा आ जाता है, वो नहीं सोचे, उसका मंथन नहीं करना है, परंतु उस समय हम सोचे सहनशीलता के ऊपर। उस समय हम सोचे कि साइलेंस शक्ति का क्या महत्व है। तो ये पॉजिटिव विचार हमें उन नेगेटिव बातों से दूर कर देगी। ऐसे ही जब लोभ की बात आती है, तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि आप बार बार उस समय संतुष्टता के पर सोचो। जैसे हमारे में कहावत भी है कि जो संतोषी व्यक्ति होती है ना, वो सदा सुखी रहती है। तो संतुष्टता के पर हम ज्यादा सोचे तो लोभ चला जाएगा। जब मोह की, अटैचमेंट की बात आती है, तो उस समय हम ज्यादा डिटैचमेंट के बारे में सोचे। उपराम वृत्ति क्या है, कैसे उसको हम अपने जीवन में धारण करें, तो हम उससे न्यारा प्यारा बन जाएंगे। जब अहंकार की बात आती है, तब बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ज्यादा हम नम्रता के बारे में सोचे। जैसे कहावत है ना कि भाई जो झुकता है वो सभी को पसंद पड़ता है ना। जैसे देखो, जिस वृक्ष पर ढेर सारे फल होते हैं, वो वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। तो जिस व्यक्ति में ज्यादा गुण होंगे, वो बहुत नम्र बन करके चलेगा। तो ये नम्रता ब्राह्मण जीवन का बहुत अच्छा आभूषण है। तो जितना जितना हम नम्रता के बारे में सोचेंगे, तो हमारा अहंकार दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो भी नेगेटिव बात है, उन नेगेटिव बातों को न सोचकर उसकी पॉजिटिव बातों में हम अपने मन को लगाते जाए। तो इससे क्या होगा, हमारी आत्मा इन छोटे छोटे विकारों के अंश से दूर रहेगी। तब जाकर के आत्मा को अंदर में शांति और खुशी का अनुभव होगा। तब जाकर के मेरा सम्मान भी ठीक रहेगा। नहीं तो फिर वो अप डाउन होता रहेगा। कभी स्थिति अच्छी है तो कभी डाउन हो जाएगी। जैसे सीढ़ियां भी आप देखो, बार बार अप डाउन करते रहो तो क्या होगा, थक जाएंगे ना। इसीलिए बाबा भी कहता है कि बार बार स्थिति में भी अप डाउन नहीं करे, नहीं तो आत्मा थक जाएगी। है तो इस प्रकार ये बात के पर भी हमें ध्यान रखना होगा। इससे आगे चलते हैं, तो कभी कभी मैंने देखा है कि जब हम बहुत जैसे बाहर मुखी बन जाते हैं ना, तो भी हमारी आत्मा उससे खुश नहीं रहती है। जब व्यक्ति बाहर मुखी बन जाता है तो क्या होता है, बाहर मुखी बनने से
वो बाहर की बातों को देखती है, बाहर की बातों को सोचती है। फलाना ये करता है, फलाना ऐसे करता है, इसको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अब आप देखो, जब बाहर की बातों को सोचेंगे, लोगों की ऐसी वैसी बातों को हम देखते रहेंगे, तो क्या होगा? कोई की अच्छी बात देखो तो अच्छी बात हमारे जीवन में आएगी। अगर किसी की ऐसी बुराई देख ली तो फिर वो बुराई मेरे जीवन में आ जाएगी। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहता है कि हमें अंतर्मुखी बनना है। तभी तो देखो हमारा बहुत सुंदर एक स्लोगन है ना कि अंतर्मुखी सदा सुखी है। तो अंदर में जो रही हुई आत्मा है, कभी कभी उस आत्मा की भी कंपनी हमें एंजॉय करनी चाहिए। जैसे बाहर मुखी क्या करेंगे, उनको बाहर के लोगों की कंपनी अच्छी लगेगी, हमेशा कोई ना कोई उनको चाहिए। लेकिन नहीं, वो कंपनी तो ठीक है, लेकिन कभी कभी मुझे ये भी अपने जीवन में लक्ष्य रखना है कि मुझे अंतर्मुखी बन करके रहना है। जब अंदर में रही हुई आत्मा को देखेंगे, आत्मा की कंपनी को एंजॉय करेंगे, तो बाबा की कंपनी को भी हम एंजॉय कर सकेंगे और बाबा से आत्मा प्राप्तियों का अनुभव कर सकेगी। तो इसीलिए ये बैलेंस चाहिए। जब हम बाहर में हैं, लोगों के साथ हैं, तो उनके साथ भी अच्छी तरह से एंजॉय करें। लेकिन जब हम अकेले हैं तो अपने आप की कंपनी को भी हम एंजॉय करें। क्योंकि विदेशों में तो आपको पता है, हम लोग तो अकेले अकेले रहते हैं, सेंटरों पर भी अकेले अकेले जाते हैं, सब काम खुद ही करना पड़ता है। तो जैसे कि बाबा एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता है, चाहे लोगों के साथ भी रहो तो वो भी एंजॉय करो, अकेले हो तो और ही बाबा की याद जास्ती आती है। क्योंकि आप सोचो, 2-3 जने होंगे तो कभी भी किसी की ऐसी वैसी बातें आ जाएगी ना डिस्कशन में। लेकिन आप अकेले हैं तो किससे बात करोगे? बाबा से ही तो बात करोगे ना। और वैसे भी आप देखो, कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि अपने आप की जो कमी कमजोरी होती है ना, जल्दी नहीं दिखाई देती है। दूसरे की कमी कमजोरी होगी तो बहुत जल्दी दिखाई देती है। वो एक कहानी है, शायद आप लोगों ने सुनी भी हो। उसमें बताते हैं कि एक वो राजा था, वो इस प्रकार की मान्यताओं में पला हुआ था कि भाई चलो सवेरे सवेरे उठकर आपने किसी अच्छे व्यक्ति का मुंह देख लिया तो आपका दिन अच्छा चला जाएगा। कोई ऐसे वैसे व्यक्ति का दिन देखा ना तो आपका दिन स्पॉयल हो जाएगा। तो एक दिन ये राजा सवेरे जब उठा तो उठते ही उसने अपने किसी एक सर्वेंट का मुंह देख लिया। तो जैसे ही उसका मुंह शक्ल देखा तो उसका सारा दिन स्पॉयल हो गया। क्योंकि उठ करके उसका नियम था कि सवेरे वो मॉर्निंग स्ट्रोल में जाता था, पैदल करने के लिए जाता था। तो उस दिन वो पैदल करने जा रहा था तो रास्ते में वो गड्ढा आ गया, तो उसके पांव में थोड़ी मोच आ गई। वहां से थोड़ा ठीक करके, पांव को ठीक करके आगे चलने की कोशिश की तो एक झाड़ की ब्रांच इसके सिर पे गिर गई, तो थोड़ी सी सिर पर चोट आ गई। शिव बाबा को याद करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो राजा था, उसका वो सारा दिन उस दिन स्पॉयल हो गया। पांव में मोच आ गई, सिर पे भी चोट लग गई, बिल्ली ने रास्ता क्रॉस कर लिया। तो फिर वो शाम को बैठ करके सोचता है कि आज मेरा सारा दिन क्यों बिगड़ गया, क्यों मेरा बैड डे हो गया आज। तो फिर उसने विचार किया कि आज सवेरे जब मैं उठा ना तो उस समय मेरे एक नौकर ने मेरे कमरे से गुजरा, तो उसका मुंह शक्ल मैंने देख ली, तो उसकी शक्ल देखने से मेरा सारा दिन ऐसा हो गया, खराब हो गया। तो फिर उसने सोचा
कि भी उसके कारण मेरे को तकलीफ हुई। तो राजा तो चाहता था उसको कोई प्रकार की पनिशमेंट देवे, सजा करना चाहता था। तो उसने उस नौकर को बुलाया, उसको बोला कि आपके कारण मेरा दिन स्पॉयल हो गया। फिर उसको बहुत बड़ी सजा दी, उसको फांसी पे लटकाने की सजा मिली। अब ये जो नौकर था वो तो बेचारा बहुत इनोसेंट था, उसको तो कुछ भी नहीं पता था, उसने उस समय कुछ नहीं बोला। लेकिन जिस दिन आया, उसको जिस दिन चढ़ाना था फांसी पे, उस दिन उसको पूछा गया कि आपकी कोई फाइनल विश है, अंतिम इच्छा है आपकी? तब उसने कहा कि हाँ, मेरी एक अंतिम इच्छा है। तो पूछा क्या है आपकी अंतिम इच्छा? तो उसने कहा कि मैं राजा के कान में कुछ कहना चाहता हूं। तो राजा वहां पर बैठा हुआ था, वो राजा के पास गया, उसके कान में जाकर के उसने कहा कि हे राजा, जिस दिन आपने मेरा मुंह देखा आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई, परंतु जिस दिन मैंने आपका मुंह देखा तो आज मरने का दिन आया है। तब राजा ने सचमुच में रियलाइज किया कि हाँ, ये बात तो ठीक नहीं है, मेरे को तो थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन ये तो मरने जा रहा है, दिस इज नॉट राइट है। तो फिर जैसे उसको रियलाइजेशन हुई, उसने उसको सजा से मुक्त कर दिया। तो ये बाबा कहता है, जब बाहर मुखी होते हैं ना, तो बाहर के लोगों की सब बातें दिखाई देती है, लेकिन जब अंतर्मुखी बन जाते हैं तो अंदर में क्या कमी कमजोरी है, हम अपने आप को देख करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। यही तो बाबा चाहता है ना, हम सभी का एम है बाप समान बनना। तो बाप समान कैसे बनेंगे? अपनी कमियों को रियलाइज करते करते उसको निकालते जाएंगे। तो ये बाहर मुखी जब बन जाते हैं तो भी आत्मा हमारी दुखी हो जाती है। उससे आगे चलते हैं तो दूसरा कारण मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी कई लोगों में टू मच थिंकिंग करने का नेचर होता है, जिसको कहते चिंता की फिकर करने का नेचर। छोटी छोटी बातों में बहुत सोचते हैं, सोचते सोचते राई को भी बाबा कहते ना पहाड़ बना देते हैं, बात कुछ नहीं होती है, सोचते सोचते बात बड़ी हो जाती है। जैसे हमारी दादी गुलजार कहती है ना कि देखो बातों में बहुत अक्ल है? बात आती भी है, चली भी जाती है, और हम लोग क्या करते हैं, बातों को पकड़ करके बैठ जाते हैं, जिस कारण छोटी बात बड़ी हो जाती है। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था, तो उसमें बताते हैं कि एक डॉक्टर था, कहाँ विदेश का एक उदाहरण था। तो ये जो डॉक्टर था, जिस दिन उसको कोई ऑपरेशन करना था, तो उस दिन उसका बैड डे था, कुछ ऐसी वैसी बातें उसके जीवन में घट गई, तो वो बार बार वो सोचता रहा, फिक्र करता रहा, चिंता करता रहा। तो उसका बैड डे था, लेकिन उसको जिस दिन ऑपरेशन करना था वो तो फिक्स था, वो चेंज नहीं कर सकता था। तो फिर वो कहते ऑपरेशन थिएटर में गया, जिस व्यक्ति का ऑपरेशन करना था वो ऑपरेशन बहुत ही नाजुक था, कोई गले का कुछ ऑपरेशन था। अब उसके अंदर में बहुत सारे विचार चल रहे थे, नेगेटिव थॉट्स थे, तो उन्हीं विचारों के कारण वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर सका, एकाग्र नहीं कर सका अपने कार्य में। तो फिर कहते हैं कि ऑपरेशन के दरमियान उससे गलती से कोई रॉन्ग नस काट दी, तो फिर कहते हैं कि वो व्यक्ति वही ऑपरेशन थिएटर, वही टेबल पर ही वो खत्म हो गया। तो कारण क्या हुआ? टू मच थिंकिंग। तो कभी कभी जैसे हम सबके जीवन में ये बातें तो आती है, परिस्थितियां आएंगी, छोटी मोटी बातें आएंगी, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ये भी तो सिखाया है ना कि जब बातें आती है तो छोटी छोटी बातों को हम डोंट केयर करें,
लोगों को डोंट केयर नहीं करना है, लेकिन बातों को डोंट केयर करो, है उसके पर बहुत नहीं ध्यान रखो। नहीं तो देखो दुनिया में लोग कितनी बातें सुनाते हैं, हर एक की बात आप सुनते ही जाओ, तो क्या होगा? है क्योंकि दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है, दिमाग कैन टेक ओनली सो मच। जब टू मच हो जाता है तो हमारा माइंड हैंडल नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमें अपने आप को इस प्रकार का नेचर हमें बनाना होगा। छोटी छोटी बातों को हम डोंट केयर करते हुए आगे बढ़ते चले। चलो कभी कुछ बातें हो गई तो उससे हमने जो लेसन पढ़ा उसको याद रखे, परंतु बातों को नहीं याद रखे, समस्याओं को नहीं याद रखे, है तो इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तभी तो देखो आजकल की दुनिया में हमारे डॉक्टर्स होते हैं ना, वो लोग भी क्या कहते हैं कि भाई 3 चीजें जो होती है वो माइंड बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। कौन सी 3 चीजें पता है आप लोगों को? हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि टू मच वरी है, टू मच हरी, जल्दी जल्दी है, और टू मच करी, मसाला है, ये 3 चीजें दिमाग के लिए ठीक नहीं है। देखो टू मच वरी करेंगे, चिंता करेंगे तो क्या होगा? हमारे हार्ट के पर उसका असर आएगा। है टू मच हरी हरी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे तो क्या होगा? गलतियां कर देंगे, मिस्टेक्स हो जाएगी। है और टू मच है करी खाएंगे, है मसाले खाएंगे तो अंदर जल जाएगा। है तो इसीलिए हमें अब ये सोचना है कि अपना जो मन है उससे हमें बहुत संभालना है। क्योंकि वो बताते हैं ना कि हमारा मन बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत सारी शक्तियां उसके अंदर भरी हुई है। एक बार किसी साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। उसने बताया था कि जैसे कि ये बर्फ का जो टुकड़ा होता है ना, आइस का क्यूब, उसको आप पानी में डालो तो आप देखेंगे उसका 9 भाग पानी के अंदर नीचे चला जाता है, बहुत छोटा सा थोड़ा सा भाग ऊपर में दिखाई देता है। तो उसी प्रकार आप देखो हमारी मन की बहुत सारी शक्तियां सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, बहुत कम शक्तियां जागृत है। अगर मुझे उन सोई हुई शक्तियों को जगाना होगा तो उसके लिए फिर हमें अपने मन को संभालना पड़ेगा, है सोचना पड़ेगा कि हमारे मन में ऐसे वैसे विचार नहीं आवे। अगर नेगेटिव विचारों से हम अपने मन को एंटरटेन करते रहेंगे तो फिर हमारी शक्तियों का दुरुपयोग हो जाएगा। तो जब ये टू मच थिंकिंग वाला जब नेचर होता है ना, तो उसको हम थोड़ा ठीक करते हैं, सरल नेचर बनाते हैं, इजी नेचर बनाते हैं, तो उससे फिर हमारी आत्मा अंदर में खुश रह सकेगी। है तो देखो खुद की संतुष्टि के लिए इतनी बातों के पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब इससे आगे चलते हैं तो भाई दूसरों को कैसे संतुष्ट करें। चलो कैसे भी करके हम अपने आप को तो मना लेंगे, ठीक कर लेंगे, परंतु दूसरों को हम कैसे खुश रखें? क्योंकि दूसरों की हमारे से बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती है, बहुत चीजें वो एक्सपेक्ट करते हैं, और आप कुछ भी करोगे ना तो आपकी गलतियां वो जरूर निकालते रहेंगे। तो सोचो दूसरों को हमारे से क्या चाहिए। तो बाबा ने एक बार बताया था कि एक्चुअली दूसरे हमारे से कुछ भी नहीं चाहते, एक चीज जरूर चाहते हैं। अगर हम उनको रिगार्ड, रेस्पेक्ट देने का रिकॉर्ड ठीक रखें तो वो हमारे से खुश रहेंगे। उनको कोई मटेरियल चीज नहीं चाहिए, भौतिक चीज नहीं चाहिए, परंतु ये एक चीज वो एक्सपेक्ट जरूर करते हैं। अगर हमारे से बड़े हैं तो उनको हम रिगार्ड, रेस्पेक्ट देते रहे। अगर हमारे से जूनियर है, छोटे हैं, तो उनको प्यार देते रहे।
तो इस विधि को अपनाने से दूसरे भी हमारे से खुश रहेंगे। परंतु यहाँ पर क्या होता है, हम थोड़ी गलती कर देते हैं। चलो कोई व्यक्ति है, उसको आपने 8 बारी 10 बारी रिगार्ड रेस्पेक्ट दिया, परंतु उस व्यक्ति ने आपको एक भी बार नहीं दिया, तो फिर हम क्या करते हैं, गिनती करने बैठ जाते हैं कि भाई मैंने उस व्यक्ति को 10 बारी दिया, इसने मुझे एक बारी भी नहीं दिया। तो गिनती करने से क्या होता है कि जो कर्म का फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उस समय हमें अपने आप को कर्म फिलॉसफी को याद करना होगा। कि कर्म की ये गुह्य गति कहती है कि आज मैं अच्छा कर्म करूंगी या करूंगा तो मुझे अच्छा फल मिलना ही है। इस सिद्धांत को हम बुद्धि में याद रखकर चलते चलेंगे तो जरूर हमारे अच्छे कर्म का हमें एक न एक दिन अच्छा फल जरूर मिलना है। कई बार आप देखो, चलो कोई लोग आपकी क्रिटिसाइज करते हैं, निंदा करते हैं, ग्लानि करते हैं, फिर भी बाबा क्या कहते हैं, बच्चे उनके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना रखो। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ अपने जीवन का। मैं किसी देश में गई हुई थी, तो उस देश में एक बहन थी, उसको बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा लगता था और वो रोज आती थी सेंटर पर। उसने बहुत फायदा उठाया ज्ञान योग से। लेकिन ये जो बहन थी ना, वो शादीशुदा थी, उसके पति थे, वो उसी देश में जन्मे थे, वहां ब्रॉट अप हुए थे, तो उनमें धार्मिक विचार भावना बिल्कुल नहीं थी। तो धीरे धीरे फिर उसको पता चलने लगा कि भाई ये इसकी पत्नी सेंटर पर जाती है, ये सब सीखती है। तो फिर धीरे धीरे वो खटपट शुरू होने लगी। फिर धीरे धीरे वो बहन तो उनको वो बताती थी, उसके पति को अच्छी बातें बताती थी, लेकिन समहाउ ये भाई नहीं सुनता था। तो फिर एक दिन वो भाई के साथ कुछ झगड़ा भी हो गया। झगड़े में उसने कोई ऐसी वैसी बातें बोल दी, सेंटर के बारे में खराब बातें बोली, हम बहनों के बारे में भी कुछ बोल दिया। तो ये बहन का दिल टूट गया। उसने मुझे फोन किया कि भाई अगर मेरा हस्बैंड मेरे को कुछ कहता है तो आई डोंट माइंड, मैं टॉलरेट कर लूंगी, लेकिन बाबा के लिए, आप बहनों के लिए क्यों ऐसी बातें बोलता है, ये मेरे से सहन नहीं होती है। तो हमने उसको बोला कि इसमें उसका भी दोष नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को रियल बात पता ही नहीं है, तो वो इसीलिए बोल रहा है। आप उसके प्रति शुभ भावना रखो। और मैं उस व्यक्ति को जानती थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, कभी कोई अच्छा दिन आता है, कोई अच्छे त्योहार होते हैं या विशेष प्रोग्राम्स के समय मैं जरूर उसको निमंत्रण दूंगी। तो कुछ प्रोग्राम आ रहा था, उसके बाद कोई विजिटर आने वाले थे, तो मैंने उस भाई को फोन किया, बड़े प्यार से उसको मैंने इनवाइट किया बाबा के घर में आने के लिए। तो वो व्यक्ति सचमुच मेरे से घृणा करता था, बहुत अच्छी तरह से नहीं बोला, उसको पसंद नहीं आया। तो मैंने अपने आप को समझाया कि ठीक है, वो अपना काम करे, मैं तो कोई गलत काम कर नहीं रही हूँ, मैं अपना अच्छा काम करती जाऊंगी। तो बीच बीच में कुछ ऐसी प्रोग्राम्स के टाइम में उसको फोन करती रहती थी। तो एक दिन इस व्यक्ति को सचमुच में रियलाइजेशन बाबा ने करवाया और वो सोचने लगा कि ये बहन हर टाइम मेरे से अच्छा व्यवहार कर रही है, मेरे से प्यार से बात करती है, और मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हूं, मैं और ही नफरत करता हूं। तो फिर उसको अंदर में आया कि जरूर इन लोगों के पास कोई शक्ति है। फिर उसने इसकी पत्नी को बोला कि भाई मैं आपके सेंटर पर चल करके देखना चाहता हूं, ऐसी कौन सी शक्ति आप लोगों के पास है। तो फिर वो सेंटर पर वो बहन लेके आई। तो फिर हमने उससे बात की, उसके अंदर में कुछ रॉन्ग इंप्रेशंस थी संस्था के बारे में। तो मैंने बैठ करके
थोड़ी कुछ बातें की, उसको हेल्प किया, उसका जो अंदर में था ना कंफ्यूजन, वो निकालने में मदद की। फिर मैंने उसको इनवाइट किया कि क्यों नहीं आप 7 दिन का कोर्स करें। तो बाबा के घर में अच्छे वातावरण में वो व्यक्ति बैठा था, तो ना तो कर नहीं सका। उसने बोला कि ठीक है, मैं आऊंगा। तो फिर नेक्स्ट डे से वो 7 दिन का कोर्स करने आया। तो मुझे याद है जब मैं उसको फाइनल लेसन दे रही थी ना, तो ये व्यक्ति सचमुच में रोने लगा, क्योंकि उसको अंदर से आ रहा था कि ये बहनें तो कितना अच्छा कार्य कर रही है और मैंने इन लोगों को क्या क्या बोला, अच्छा व्यवहार नहीं किया है। तो वो मुझे बार बार कहे कि मुझे अंदर से गिल्टी हो रही है, अच्छा नहीं मैं फील कर रहा हूँ। तो हम उसको बताते थे कि कोई बात नहीं, उसमें हमने तो कभी आपका दोष समझा ही नहीं था, क्योंकि वो गलत इंप्रेशंस थी, उस कारण आपने ऐसे किया, जानबूझ के थोड़ा किया है। तो इस प्रकार मैंने तो बहुत सारे अनुभव, आपने भी अपने जीवन में किए ही होंगे, कि जब कोई आत्मा के प्रति हम शुभ भावना रखते हैं तो हमारी शुभ भावना उस आत्मा तक जरूर पहुंचती है, परंतु हमें थोड़ा सहनशीलता को धारण करना पड़ता है, धैर्यता की शक्ति को धारण करनी पड़ती है। ओवरनाइट कुछ नहीं हो जाता है, समय लगता है। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं अन्य आत्माओं को भी रिगार्ड देते रहो, शुभ भावना रखते रहो, तो अन्य आत्माएं भी हमारे से जरूर खुश रहेगी। अब तीसरी बात आती है कि बाबा से हम कैसे खुश रहे, क्योंकि कभी कभी बाबा से भी हम लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है, बाबा मेरे लिए ये भी कर दे, वो भी कर दे। कई बार कई लंबा लिस्ट लेकर के भगत तो जाते ही है, लेकिन हम लोग भी बाबा से कई बातों की डिमांड भी करते हैं, है? तो बाबा को खुश करने का कौन सा तरीका है? आप सबको पता है, देखो भक्ति में हम लोग भक्ति करते थे, तो भक्ति में बताते हैं ना 33 करोड़ देवी देवताओं में शिव बाबा को कहते हैं भोलानाथ, है? जल्दी खुश हो जाता है बाबा, कोई टाइम ही नहीं लेता, जल्दी खुश हो जाता है अपने बच्चों से। लेकिन बाबा अपने बच्चों में एक बात एक्सपेक्ट जरूर करता है, और कुछ नहीं चाहिए बाबा को, लेकिन एक बात वो चाहता है मेरे बच्चों में जरूर हो। तो बाबा को खुश करने के लिए हमें कौन सी बात धारण करनी होगी? सच्चा दिल, ऑनेस्टी, जिसको बाबा कहते सच्चाई सफाई। तभी तो मुरली में हम लोग सुनते हैं ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो साहेब को राजी करने का एक ही तरीका है सच्चा दिल, ऑनेस्ट हार्ट। तो बाबा जल्दी खुश हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण बताती हूँ। 2 साल पहले मैं कहीं साउथ अमेरिका में थी, तो वहां पर किसी शहर में प्रोग्राम रखा हुआ था, मंदिर में प्रोग्राम था। तो मैं मंदिर में गई हुई थी। तो प्रोग्राम के बाद हमारे पास एक युगल आया, अपना भारतवासी युगल था। तो उसने आकर के मुझे कहा कि बहन आपका प्रोग्राम अच्छा लगा और हमारी दिल है कि आप हमारे घर में थोड़ा आओ, घूम जाओ ना, क्योंकि भक्ति में तो वो बताते हैं ना, कोई ऐसे वैसे लोग होते हैं ना, घर में बुलाते हैं तो सोचते हैं घर पावन हो जाता है। तो उसकी बेचारे की ये दिल थी, क्योंकि नया नया घर बना हुआ था। तो उसने हमें निमंत्रण दिया, तो मैंने कहा हाँ मैं जरूर आऊंगी। तो दूसरे दिन फिर वो दोनों जने आए सेंटर पर मेरे को लेने के लिए। मैं गई उनके घर में, बड़ा सुंदर आलीशान बंगला था, समुद्र के किनारे पर, बहुत अच्छी व्यू थी। तो फिर वहां जाकर के पूरा घर दिखाया। तो उस घर में एक बहुत बड़ा सुंदर सा कमरा था, जिसमें वो उनका पूजा का कमरा था। और उस कमरे में मैंने देखा तो ढेर सारे देवी देवताओं की मूर्तियां कहो या फोटोज लगी पड़ी थी।
33 करोड़ तो नहीं थे, लेकिन क्वाइट क्लोज ढेर सारे थे। तो मैं ऐसे ही देखती रही एक एक मूर्ति को। फिर वो भाई मेरे पास आया, उसने मुझे पूछा कि बहन, इतने सारे भगवान में से आप कौन से भगवान को याद करती हो? तो मैं ऐसे देखती ही रही, और पता नहीं मेरे मुख में से ऐसे शब्द कुछ निकल गए कि अरे यहाँ तो बच्चे ही बच्चे हैं, बाप तो है ही नहीं। तो ये भाई हैरान हो गया। वो सोचे कि आप क्या बोल रहे हो, बाप है ही नहीं, बाप कौन है? तो मैंने उसको बताया कि भाई परमात्मा शिव, वो तो सभी देवी देवताओं का, वो तो परम प्रिय परमात्मा है, वो तो सबसे बड़ा है, वो तो दिखाई नहीं देता है। तो मेरे को कहता है कि बहन जी वो भी है। तो मैंने कहा कहाँ पर है? तो बोला घर के बाहर में बैठे हैं। क्योंकि विदेशों में क्या होता है, घर में वो सब गालीचे वगैरह लगे पड़े होते हैं ना, तो ये शिवलिंग को घर में नहीं रखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो पानी भी चढ़ाना होता है, दूध भी चढ़ाना होता है। तो इमेजिन करो, अगर घर में हो तो सब गंदा हो जावे ना, तो उनको घर के बाहर रखते हैं। तो मेरे को बोला कि बहन जी वो घर के बाहर बैठे हुए हैं। तो मैं ऐसे ही बाबा से बात कर रही थी। मैंने कहा बाबा, आप सचमुच में बहुत भोले हो, हैं? हम जानते हैं आप बच्चों को कितना लुक आफ्टर करते हो, लेकिन इन देवी देवताओं को भी आपने अंदर में इतने फर्स्ट क्लास कमरे में रखा है, और आप घर के बाहर में बैठे हुए हो। तो मैंने उस भाई को समझाया कि भाई ये तो परमात्मा शिव तो सबसे बड़े हैं, कम से कम घर के बाहर में तो नहीं होने चाहिए। और उस दिन वहां कहीं प्रोग्राम था, तो हमने वो परमात्मा के बारे में सुनाया। तो ये भाई को सचमुच में अंदर से आया कि ये परमात्मा शिव इतना बड़ा, ये तो घर के बाहर नहीं होना चाहिए। तो चुपचाप प्रोग्राम के बाद रात को शिवलिंग अंदर ले आया। अब सवेरे के समय वो पानी लोटा वगैरह वो चढ़ाने का था ना, तो कंफ्यूज हो गया। कहता अब मैं क्या करूं? तो मेरे को सेंटर पर फोन किया कि बहन जी, मैं परमात्मा शिव को घर से अंदर तो ले आया हूं, बाहर से अंदर तो ले आया, लेकिन अब मैं उसके ऊपर ये दूध पानी कैसे चढ़ाऊं? तो हमने फिर उसको समझाया। मैंने कहा भाई जी, आपने बहुत दूध पानी परमात्मा के पर चढ़ाया, अब भगवान आपके दूध पानी चढ़ाने से बहुत प्रसन्न हो गए हैं, अभी वो आए हैं आपके ऊपर ज्ञान की लोटी चढ़ाने। क्यों नहीं आप स्वीकार कर लेते हो? फिर धीरे धीरे फिर उस व्यक्ति ने कोर्स किया। कोर्स करते करते तो आपको पता है ना, बाबा की सब बातें समझ में आ गई। फिर वो बाबा का बच्चा बन गया ना। तो कहने की ये बात है कि भगवान को प्रसन्न करना बाबा के बच्चों के लिए मुश्किल नहीं है, भक्तों के लिए तो फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट है। बाबा के बच्चों के लिए तो सहज है, और उसका सहज तरीका बाबा ने तो हम बच्चों को यही बताया है कि अंदर बाहर की ऑनेस्टी, सच्चाई, सफाई। तो हमारा बाबा भी हम बच्चों से खुश रहेगा। तो इस प्रकार तीनों को खुश करने के लिए एक एक बात याद रख लेनी है। खुद को खुश करने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए हमारे में स्वमान चाहिए। दूसरों को खुश रखना है, संतुष्ट रखना है, तो हमारा रिगार्ड, रेस्पेक्ट देने का रिकॉर्ड ठीक रखना है। और बाबा को संतुष्ट रखना है, खुश रखना है, तो हमारे में चाहिए अंदर बाहर की ऑनेस्टी, सच्चाई, सफाई। तो ये तीनों बातों को हम धारण कर लेंगे, तब जाकर के सच्चा सच्चा
संतुष्ट मणि बन सकेंगे। और जब ऐसे संतुष्ट मणि बनेंगे तब तो बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकेंगे ना, तब तो बाबा की आशाओं को हम पूर्ण कर सकेंगे। दादी उस दिन हम लोगों को क्लास करा रही थी, दादी जानकी, उसने भी बहुत अच्छी बात बताई थी कि संतुष्ट मणि बनने से पहले हमें क्या बनना है। तो संतुष्ट मणि बनने से पहले हमें बनना होगा मस्तक मणि। आत्मिक स्मृति का ये तिलक पक्का करना होगा, वो स्थिति पक्की करनी होगी। तो पहली हमारी स्थिति होगी मस्तक मणि की। जब मस्तक मणि बन गए तो फिर संतुष्ट मणि बन सकेंगे। और जब संतुष्ट मणि बन गए तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? पारस मणि बन जाएंगे। नई दुनिया में हमारा अच्छा स्टेटस हो जाएगा। है तो ये 3 स्टेजेस दादी समझा रही थी, मस्तक मणि, संतुष्ट मणि और उसके बाद है पारस मणि। ओम शांति। संतुष्ट मणि बनने का लक्ष्य दिया महान। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत आभार। आपके सरल सुंदर विचार और दिल की गहराई से निकले अनुभव युक्त उद्गार अंतःकरण को छू गए। विदेश की बंजर जमीन को अपनी त्याग तपस्या के हल से हरी भरी करने का अथक प्रयास निश्चित ही सराहनीय है। अतः आपका पुनश्च एक बार धन्यवाद। सभी जोरदार तालियों से भावना बहन का धन्यवाद करेंगे।